स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी बायो पॉइंट पे पा रहे हैं आप। और आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की परीक्षा से जुड़े कुछ गाइडलाइंस की। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे प्रैक्टिकल की कॉपी में कैसे भरनी है एंट्री, और आप ये देखेंगे कि कैसे होती है बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल की कॉपीज। प्रैक्टिकल की कॉपीज कितने पेज की होती हैं, क्या कॉपी में मेंशन रहते हैं आवश्यक निर्देश जिनको पढ़ने का बिल्कुल आपको टाइम नहीं रहता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। बने रहिए बायो पॉइंट के साथ, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए प्रैक्टिकल से जुड़ी है। किन गाइडलाइंस का आपको पालन करना है, अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या है टिप्स जिससे आएंगे अच्छे मार्क्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम आज यानी 1 मार्च से शुरू होकर 11 जून के बीच आयोजित होंगे। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को प्रोजेक्ट असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट को 11 जून तक कराने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने स्कूलों को प्रैक्टिकल कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर प्रैक्टिकल या किसी भी परीक्षा को कराने का निर्देश दिया है। याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर आएगा, आपके लिए अपॉइंटमेंट किया है सीबीएसई ने, और इंटरनल एग्जामिनर आपके स्कूल में होगा जो आपको सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं। उनके निर्देशों में, उनके सुपरविजन में ही आपका प्रैक्टिकल होगा। तो यहां पे चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि क्या है गाइडलाइंस। सीबीएसई के गाइडलाइंस की बात करें तो सीबीएसई प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए लैब को हर बैच के प्रैक्टिकल के बाद किया जाना है सैनिटाइज। 25 बच्चों का एक बैच होगा, उसको 12-12 के सब बैच में डिवाइड करना होगा, ऐसा सीबीएसई का मानना है और हम लोगों को ऐसा पालन करना पड़ेगा। लैब में स्टूडेंट को हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट होगा और मास्क लेकर के आएंगे, हैंड ग्लव्स भी उनके पास होना अनिवार्य है। सीबीएसई ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पूरा पालन। इट मीन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको प्रैक्टिकल करना है। तो ये थी सीबीएसई के एग्जाम के बोर्ड प्रैक्टिकल की गाइडलाइंस। बात करें प्रैक्टिकल में छात्र कैसे करें अच्छे मार्क्स के लिए स्कोर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले समय प्रबंधन करना अनिवार्य है। इट मींस आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है। हर विषय के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार समय को बांट लीजिए। अभी से तैयारी कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए, माँ बाप और शिक्षकों का नाम रोशन कर दीजिए। अंत समय आ गया है, 2 महीने की तैयारी बतला देगी कि आप कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे, आपने क्या किया साल भर, कोई नहीं पूछेगा अगर इस 2 महीने की तैयारी करके आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहली सलाह हमारी यही है कि प्रैक्टिकल या किसी भी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर पाने के लिए सबसे पहले समय का बहुत ध्यान देना है। अब इस लास्ट के 2 महीने में परीक्षा तैयारी के दौरान कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको शिक्षक या अपने माता पिता से मदद लेनी चाहिए। छात्र का परीक्षा के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से फिट होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो आप ये इंश्योर कर लीजिए, बहुत समय अभी नहीं बीता है, अभी बहुत समय है और अच्छे से आपको तैयारी करके अपना एग्जाम फॉलो करना है। अच्छा स्कोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट का प्रयास करें, अपने उत्तरों का विश्लेषण करें और गलतियों पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने गलतियों से सीखें, देखें कि कहां किस आंसर में क्या मैं आंसर लिख रहा हूं, कहां पे हो रही है मिस्टेक और कैसे होगी ये मिस्टेक दूर। इन 2 महीने में आपको एक एक करके हर एक पार्ट को, जैसा कि पेपर में जो सेक्शन होंगे मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं, उसके अनुसार आपको कितने वर्ड्स लिमिट में आंसर को करना है, इन सब चीजों का रखना होगा बिल्कुल ख्याल। यहां कोरोना काल में 30% सिलेबस को भी कम कर दिया गया है। ऐसे में तैयारी के दौरान सिर्फ 70% सिलेबस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स लाने थे। प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए आप वाइवा देते वक्त बिल्कुल आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी की बुक के जो आपके 70% सिलेबस के चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर को एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। प्रैक्टिकल्स जो आपको स्कूल्स में कराए गए हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। प्रैक्टिकल्स की गाइडलाइन को एक बार आप फिर से वीडियो को देख करके समझ लेंगे। परीक्षा हॉल में अपने कॉपी में कोई एंट्री भरने से पहले
आप अपने शिक्षकों से जरूर एक बार परामर्श करके ही उसमें कोई एंट्री भरेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे होती है बोर्ड परीक्षा की कॉपी और क्या रखनी है सावधानी, क्या उसमें दिया रहता है दिशा निर्देश। तो आइए ये देखिए कॉपी आपके सामने आ गई है। चलिए बात करें प्रैक्टिकल की कॉपी की, तो ये देखिए आपके सामने आ गई बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल की कॉपी, जिसपे लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। आपको बहुत अच्छे से बहुत सावधानी से कॉपी में सारी एंट्री भरनी है और समझ लेना है कि कैसे क्या करना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है आपको। ये कॉपी आपकी 8 पेज की होगी। जैसे ही कॉपी मिले तो आप पेज पलट के देख लीजिए कि कहीं इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉपी पे यहाँ पे सीरियल नंबर पड़े हुए हैं, 5 है ये, 7 है ये, और ये टोटल आपकी 8 पेज की जो है वो कॉपी है फ्रंट पेज को मिला करके। यहां पे देखें तो 2 तरीके का कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहला कॉलम है परीक्षार्थी को भरने के लिए, टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट। दूसरा जो कॉलम है परीक्षकों के लिए है, फॉर यूज ऑफ एग्जामिनर। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आपको इस एंट्री को ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से भरना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहले यहां पे देखें तो रोल नंबर दिया हुआ है। सपोज करें यहां पे किसी बच्चे का रोल नंबर 9,87,510 है, तो सबसे पहले यहां पहले एंट्री में इन न्यूमेरिकल्स, बच्चे पहले गलती कर देते हैं, यहां पे वर्ड्स में लिख देते हैं, इधर पे न्यूमेरिकल्स में। तो यहां पे सबसे पहला कॉलम जो है वहां पे अंकों में भरना है और आपको तुरंत भर देना है 9,87,510। सपोज करिए ये कोई रोल नंबर बोर्ड का नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि जिससे बोर्ड परीक्षा में कोई गलती ना हो। दूसरा यहां पे जो कॉलम है उसमें वर्ड्स में आपको भरना है। अगर आपको 9,87,510 लिखने में प्रॉब्लम है या आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहां पे आप सिंपल वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। 9 पहला वर्ड है, 8 आपका दूसरा वर्ड है, 7 आपका तीसरा वर्ड है, 5 आप लिख दें यहां पे, 1 आप लिख दें एंड 0 यहां पे आप लिख देंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कॉलम देखें तो परीक्षा का नाम, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यहां पे है AISSCE। प्रैक्टिकल का एग्जाम है तो यहां पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और ईयर आपका है 2020 एंड 21, ये यहां पे आपको कर देना है फिल। फिर आपको करना है परीक्षा का दिन एवं तिथि। याद रखिएगा डे एंड डेट की बात कर रहा है। सपोज करिए आप मंडे को एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पे आप मंडे लिख देंगे। एंड अगर डेट की बात कर रहा है तो जैसे 1 मार्च से स्टार्ट है तो सपोज करिए यहां पे 1 मार्च आप लिख देंगे और ईयर लिख देंगे 2021। इनिशियल डेट भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी प्रैक्टिकल, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे बायोलॉजी प्रैक्टिकल आप लिख देंगे। बायोलॉजी प्रैक्टिकल के साथ बायोलॉजी का सब्जेक्ट कोड जो है वो 044 है, उस कोड को भी यहाँ पे अंकित कर देंगे। उत्तर देने के माध्यम की बात यहाँ पे कर रहा है तो आप इंग्लिश में आंसर देंगे, तो आपको यहाँ पे फर देना है, इंग्लिश वर्ड आपको लिख देना है। इंग्लिश में आप आंसर देंगे तो मीडियम ऑफ आंसर द पेपर। उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, इट मींस अगर आप नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक का यूज करेंगे तो उसको यहां पे आपको फिल करना पड़ेगा। सपोज करिए 1 आपने यूज किया है तो 1, 2 आपने किया है तो 2, जो भी आप करेंगे उसको यहां पे अंकित करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली अब यहां पे बात करें तो बायोलॉजी का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। यहां पे आपको लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन द बाय द एग्जामिनर्स, लेकिन यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सीरियल ऐसे दिए हुए हैं। मार्क्स तो एग्जामिनर फिल करेगा, इसको आप बिल्कुल फिल नहीं करेंगे। और यहां पे आपको सबसे पहले एंट्री, यहां पे अगर हम लोग बायोलॉजी प्रैक्टिकल की बात करें तो टोटल आपके जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो होंगे आपके 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन के सामने आपको एंट्री कर देनी है। सबसे पहला क्वेश्चन सपोज करिए जैसे आप जिस सब्जेक्ट में आपका होगा, जैसे आप फिजिक्स का दे रहे हैं, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी होती है। तो यहां पे आप लिख देंगे बायोलॉजी में, जैसे
बात करें तो एक मेजर एक्सपेरिमेंट आपका होता है, उसको लिख देंगे। फिर आपका दूसरा कॉलम के आगे माइनर एक्सपेरिमेंट लिख देंगे। तीसरे कॉलम आपका क्वेश्चन होता है स्लाइड प्रिपरेशन का, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका 4th नंबर के सामने स्पॉटिंग लिख देना है, जो कि स्पॉटिंग 1 से 7 नंबर तक का होता है। यहाँ पे बात करें तो प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट फाइल प्लस वाइवा आपका होता है। एंड देन यहाँ पे बात करें तो प्रैक्टिकल फाइल प्लस वाइवा, ये आपको 6 एंट्री तक भर देना है। मार्क्स एग्जामिनर भरेगा, उसको बिल्कुल मत भरिएगा। तो ये कॉपी में कुछ आप सावधानी रखेंगे। यहाँ पे कॉपी आपके सामने देखिए इस पेज से, इट मींस आपको ये पेज छोड़ना नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन डालना है या ऊपर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं और बिल्कुल यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपना आंसर करेंगे। आपको 8 पेज की कॉपी मिली हुई है। लास्ट में दिया हुआ है कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, तो आइए जान लेते हैं क्या है वो निर्देश। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश की बात करें तो उत्तर पुस्तिका में आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि इसमें कवर सहित 8 पृष्ठ हैं एवं सही क्रम में हैं या नहीं हैं। ये बिल्कुल आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है जो कि आपकी कॉपी में एंट्री पीछे रहती है, लेकिन बच्चा जल्दी में उसको नहीं पढ़ता है, तो बायो पॉइंट आपको उसको बता रहा है। बिल्कुल बहुत ध्यान से एक एक निर्देश को ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि इसमें कवर सहित 8 पृष्ठ सही क्रम में हैं या नहीं है। नहीं है तो तुरंत अपने जो अध्यापक हैं उनसे इसकी जानकारी करेंगे और उसके बारे में पूर्णतया उनसे संतुष्टि करने के बाद ही उत्तर पुस्तिका में अपना रोल नंबर अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका जो आपको मिला है, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें ग्राफ, पेपर, नक्शे आदि के अंदर अथवा बाहर कोई विशेष प्रकार का निशान नहीं लगा होना चाहिए, चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी उसमें आप गलत एंट्री, कोई भी अवांछनीय साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले निर्देश की बात करें तो अपना अनुक्रमांक, नाम, विद्यालय का नाम, परीक्षार्थी का स्थान किसी भी उत्तर में आपको नहीं लिखना है। परीक्षार्थी क्या करते हैं कि पेपर में, इट मींस कॉपी के अंदर अपना रोल नंबर, नाम और विद्यालय का नाम लिख देते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। कहीं भी आपको अपना अनुक्रमांक कॉपी के बीच में नाम, विद्यालय का नाम और परीक्षा का स्थान नहीं लिखना है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका अगर आपने ली है, इट मींस अगर आपने सप्लीमेंट्री कॉपी ली है, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कॉपी के फ्रंट पेज में एंट्री करनी पड़ेगी और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमने बी कॉपी यूज की है, सी कॉपी यूज की है या डी कॉपी यूज की है या कितनी कॉपी यूज की है। अगले इंस्ट्रक्शन की जानकारी आपको दे दें कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कॉपी मिलती है तो कॉपी की दोनों तरफ हम लोग हाशिया छोड़ देते हैं। इट मींस कॉपी के दोनों तरफ हम लोग एक बॉर्डर लाइन बना करके, मार्जिन बना के आंसर बीच में लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा आप नहीं करेंगे। आप ये ध्यान दें कि बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है कि उत्तर पुस्तिका में कहीं भी उसको मोड़ना नहीं है, कहीं भी उसमें हाशिया छोड़ करके, इट मींस मार्जिन छोड़ करके नहीं लिखना है। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगले निर्देश की बात करें तो प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या आपको लिखना है। सबसे पहले यह भी इंश्योर कर लेना है कि जो आंसर आप लिख रहे हैं उसका नंबरिंग सही है या नहीं। जल्दबाजी में प्रैक्टिकल का जो एक फोबिया होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन की नंबरिंग गलत कर देते हैं और न चाहते हुए भी परीक्षक को उसका नंबर करना पड़ता है डिडक्ट। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या यहां बच्चों को रहती है कि किस तरीके के पेन का यूज करेंगे। तो यहां पे हम आपको बता दें कि आप बोर्ड परीक्षा में केवल नीली, काली अथवा गहरी नीली वाली बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। अन्य किसी लेखन यंत्र, स्याही, पेंसिल का प्रयोग करना अथवा आपके लिए जोखिम होगा और इसके लिए आप उत्तरदायी होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको फिल करनी है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। तो ये आप याद रखिए, कॉपी सीरियल नंबर से दी गई है, तो बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल नीली, काली पेन या गहरी नीली स्याही वाली पेन, बॉल पॉइंट पेन का ही आप अपने आंसर देने में यूज करेंगे।
रफ अथवा कच्चे जो काम आप करेंगे उसके लिए बता दें को संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर उचित हाशिया खींच लें और बाद में रफ को एक रेखा द्वारा आपको क्या करना है, कट कर देना है। जब तक आपकी कॉपी सबमिट ना हो जाए आपको अपने परीक्षा भवन को, इट मींस अपने लैबोरेटरी को वहां से छोड़ना नहीं है। बिल्कुल आप तब तक वहां रहेंगे जब तक आपकी कॉपी सबमिट नहीं हो जाती है। ये थे कुछ हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो उनको कॉपीज में ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम उनकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, 1 मार्च से 11 जून तक चलेंगी, तो आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करें और आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे।